तो यहाँ पे लिखा है हेडिंग में ही, एक सूबेदार का विश्वास। यदि आज मसीह लोग या आप लोग का विश्वास यदि कमज़ोर है, निराशा में चल रहे हैं और यदि विश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो इस वचन से कुछ सीख लीजिए, कुछ समझ लीजिए। ठीक। लूका 7 का पहला, जब वह लोगों को अपनी सारी बात सुना चुका, कौन? यीशु, तो कफरनहूम में आया। दूसरा, और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमार से मरने पर था। एक सूबेदार का दास बीमार से मरने पर था, है ना। उसको ऐसा बीमारी था जो वो मरने पर था, है ना। वो ऐसे स्थिति में था, उसको यीशु मसीह ने चंगा किया था। तीसरा में, उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा, मतलब यीशु के पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा करे। सूबेदार ने भेजा कि यीशु आकर मेरे दास को चंगा करे, क्योंकि वो बीमार से पीड़ित था, वो मरने पर था, है ना। वह यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगा कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। यीशु को वो लोग कह रहे हैं कि उसके लिए कीजिए, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। कौन? उस सूबेदार ने वो प्रेम करता था, उन लोगों के जाति से, समाज से, मनुष्य से प्रेम करता था, और उसने हमारे आराधनालय को बनाया है। वही सूबेदार ने आराधनालय बनाया था उन लोगों के लिए, है ना। यीशु उनके साथ चला। फिर जब वह घर से दूर ना था, मतलब दूर में ना था, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। उस सूबेदार ने कह रहा है यीशु को कि हे प्रभु, दुख ना उठा, हे प्रभु, कष्ट ना उठा, मैं इसके योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। ऐसा उसका मन सीधा था उस सूबेदार का। हम लोग को भी कहना चाहिए, हे यीशु, हम इसके योग्य नहीं है प्रभु कि आपका धन्यवाद कर पाए, क्योंकि हम लोग पापी हैं। माँ के पेट से ही हम लोग पापी में जन्म लिए हैं, और हम लोग तो अन्य जाति, हम लोग तो संसार के मनुष्य जो पाप में जीवन गुजार रहे हैं, हम लोग इसके योग्य नहीं प्रभु कि आपका धन्यवाद कर पाएँ, परंतु कृपया करके हमें क्षमा करें। ऐसा हम लोग को कहना चाहिए। सूबेदार कह रहा है कि मैं इसके योग्य नहीं प्रभु कि तू मेरे छत के तले आए, मेरे घर के तले आए। ऐसे अपने आप को झुक जाना परमेश्वर के सामने। इस कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरे सेवक चंगा हो जाएगा। इतना विश्वास सूबेदार का, उसने कह रहा है इस योग्य भी ना समझा, मतलब इस योग्य भी ना समझा उस सूबेदार ने कि तेरे पास आऊं, तेरे पास आऊं। वो ऐसा इसके योग्य भी नहीं समझा, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इतना विश्वास उस सूबेदार का। उसने कहा क्या कि हे प्रभु, यदि वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, केवल मुंह से ही बोल दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ऐसा विश्वास उसने किया, और ऐसा विश्वास उसका था कि मनुष्य को रोटी से नहीं, परंतु हर एक परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। परमेश्वर की वचन मनुष्यों को जीवन बदलता है। परमेश्वर की वचन मनुष्यों को पाप से छुड़ाता है, शैतान को दूर करता है, और परमेश्वर की वचन है जिससे मनुष्य चंगा होते हैं, बीमारी दूर होता है, शैतान डरे भागता है। वचन यीशु है, और यीशु
परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए भागता है शैतान भी। ठीक है, वचन ही केवल कह दे सेवक चंगा हो जाएगा, सेवक चंगा हो जाएगा। आज हम लोग को विश्वास रखना है कि यीशु मसीह अगर इस बाइबल पर, पूरी बाइबल पर बोला है, वचन जब बताया है, हम लोग इसको पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु हमारे जीवन में आशीष देगा। प्रभु हमारे जीवन में लेकिन आगे की दिशा बताएगा, रास्ता खोलेगा, कोई ना कोई उपाय करेगा। खाने के लिए नहीं उपाय करेगा, रेंट पैसा नहीं है वो उपाय करेगा, बीमारी में हो प्रभु यीशु उपाय करेगा। इसके वचन के अनुसार चलो, इस वचन को पढ़ो, बाइबल को, उपाय करने वाला परमेश्वर है। 8 पद में क्या कहता है, बहुत अच्छा बातें है, सुनो। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। मतलब उस सूबेदार के सिपाही 100 ऐसे अधीन रहते थे और उसके बातों मानते थे, उसकी आज्ञाओं मानते थे। और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह वैसा करता है। इस सूबेदार ने कह रहा है कि हे प्रभु, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। एक को कहता हूँ कि जा तो चला जाता है, एक को कहता हूँ कि आ तो आ जाता है, और अपने दास को भी यह कर कहता हूँ तो वही करता है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, ऐसा वो कहता है। सुनो, यहाँ पे शिक्षा की बातें हैं, यहाँ सीखने की बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे इस सूबेदार ने कह रहा है कि यह कर तो वह करता है, यह कर कहता है तो ही करता है उसका दास, है ना। सूबेदार बोल दिया, आज्ञा दे दिया तो उसका दास को करना है और वो करेगा। ऐसा वो लोग करते थे, मानते थे, है ना। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, यीशु मसीह हमारा वो राजा है, यीशु मसीह वो हमारा स्वामी है, यीशु मसीह परमेश्वर है। यदि हम लोग को उसने कह रहा है कि यह कर पुत्र, यह कर बेटी, यह कर दास, तो हमें करना है, हमें मान लेना है परमेश्वर की बातों को, है ना। आज्ञाकारी होकर चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना है। और परमेश्वर जैसे प्रेम रखता था अविश्वासी लोग से, पापी लोग से, वैसे हम लोग को भी प्रेम रखना है, वैसे हम लोग को भी क्षमा करना है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु मसीह कह रहा है, मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। कैसा विश्वास? जो सूबेदार ने कहा, हे प्रभु कल मुख से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इतना विश्वास उसका था। वैसे हम लोग को भी विश्वास रखने हैं। प्रभु यीशु आपका वचन आप मुख से केवल कह दीजिए, मेरा परिवार का, मेरा भाई का, मेरा पत्नी का बीमारी दूर हो जाएगा। आपका वचन है, वो परमेश्वर है, उसमें सामर्थ्य है चंगा करने का। विश्वास नहीं पाया, विश्वास नहीं पाया। देखो, हम लोग को विश्वास बढ़ाना है तो हम लोग को इस सब वचन को याद रखना है। सुनो, और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। उस दास को चंगा पाया जो दास बीमार में था, पीड़ित था, वो मरने वाला था, और लोग देखे तो चंगा पाए। यीशु का वचन, यीशु का मुख से निकले हुए वचन उसको चंगा कर दिया। वो सेवक चंगा हो गया। वो अंतिम घड़ी में था, कहना चाहिए वो मृत्यु के ढलान में था, लेकिन यीशु का वचन पहुंचा और क्या हुआ? वो चंगा हो गया। अगर आज कोई डेड बॉडी में हो, कोई मरने पर होगा, एम्बुलेंस में या हॉस्पिटल में या घर में या तो कहूँ भी होगा, यदि उसके पास यीशु मसीह का वचन को पहुंचाते हो, सुनाते हो, और अगर यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का मुख से निकले हुए वचन उसके हृदय को जब छू ले और वह मनुष्य मन फिराकर यीशु को एकमात्र प्रभु पर में स्वीकार करे और उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, तो निश्चय रूप से वो स्वर्ग जाएगा। उसका आत्मा क्या होगा? बच जाएगा नरक जाने से।
है ना। तो उसका वचन, यीशु का मुख से निकले हुए वचन जीवित है और वो आत्मा है। लोग कहते हैं कि विश्वास कैसे बढ़ाएं, विश्वास हमें बढ़ाना है, विश्वास में हमें पक्का होना है, मजबूत होना है, सब लोग कहते हैं, है ना। मैं भी यहाँ तक कहा करता था कि प्रभु मेरा भी विश्वास बढ़ाइए। तो विश्वास कैसे बढ़ाया जाएगा? प्रभु यीशु कहता है एक बालक की तरह तुम विश्वास रख कि एक पिता है स्वर्ग में, वो तेरा प्रार्थना सुन रहा है और उत्तर देगा। जब बाइबल सिखाता है कि 5000 मनुष्य, स्त्री और बच्चे को छोड़कर यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली में खिलाकर तृप्त कर दिया। चमत्कार मनुष्य नहीं कर सकता है। किसी के घर में मेहमान आते हैं तो 5000 मनुष्यों को खिलाने के लिए एक बार सोचना होगा उस मनुष्य को। मनुष्य नहीं कर सकता है, वो भी जंगल में यीशु मसीह ने करके दिखाया चमत्कार। परमेश्वर ही कर सकता है मनुष्य को तो अपना खाना खिलाना और रोटी खिलाना, मछली खिलाना, और यीशु मसीह खिला के दिखा दिया, जिसे जगत के मनुष्य विश्वास कर सकते हैं कि यीशु परमेश्वर है ना। वहाँ खिला दिया, 5 रोटी 2 मछली में तृप्त कर दिया, लोग का पेट भर गया और बच्चे खुचे भी टोकरी में बच गया, 12 टोकरी, है ना। लेकिन विश्वास तो शैतान भी करता है। विश्वास तो उसके जो दुष्ट आत्मा शैतान के हैं, सब लोग विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर है ना। क्या हुआ था? चेले लोग नाव में थे और यीशु सो रहा था। आंधी और पानी आया, आंधी और लहरें चला और यीशु मसीह पूरा गहरे नींद में सो रहा था। फिर चेले लोग कहने लगे कि हे प्रभु, हम लोग नाश हुए जाते हैं, क्या तुझे चिंता नहीं, हम लोग डूब कर मर जाएंगे। यीशु ने तुरंत उठा और आंधी और पानी को डांटा, आज्ञा दिया, वो थम गया। यीशु ने कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तुम लोग क्यों डर रहे हो? तुम्हारे साथ मैं हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, ऐसा यीशु मसीह कह रहा है। तुम लोग क्यों डरते हो? आंधी और पानी की तो वही ने सृष्टि किया है, मनुष्यों को भी वही सृष्टि किया है, आकाश धरती को तो वही सृष्टि किया है ना। तो उसमें योग्यता है, सामर्थ्य है कि वो पानी को भी आज्ञा दे सकता है थमने के लिए, हवा को भी आज्ञा दे सकता है थमने के लिए, और यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, थम गया, शांत हो गया। जब यीशु मसीह एक बार पानी में चल के आ रहा था, उसके चेले लोग कहें कि यह तो भूत है, झील में चल के आ रहा था यीशु, तो कह रहे थे कि ये तो भूत है। यीशु ने कहा कि डरो नहीं, मैं हूँ, मतलब परमेश्वर हूँ, ऐसा यीशु कह रहा है, मैं हूँ, मुझे देखो। तुम लोग, तुम्हारा केंद्र बिंदु, तुम्हारे फोकस यीशु पर होना चाहिए, मुझे देखो, मैं हूँ। फिर क्या हुआ? पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे पानी में चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा कि आओ, मैं आज्ञा देता हूँ, आओ। जब पतरस चल रहा था कदम दर यीशु को देखकर, यीशु की ओर फोकस लगाकर केंद्र बिंदु की ओर जा रहा था, परमेश्वर जब सामर्थ्य दिया पतरस को, वो चल रहा था कदम। जब हवा को देखा, आंधी को देखा, डर गया। फिर क्या कहा? हे प्रभु, मैं डूब रहा हूँ, हमें बचाओ। फिर क्या हुआ? यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे डूबने नहीं दिया, पकड़ लिया, है ना। पतरस यीशु मसीह को सही ढंग से नहीं जाना था, यीशु मसीह पर उसका विश्वास कंफर्म नहीं था, इसीलिए उसने क्या कहा? हे प्रभु, हमें बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, है ना। आज हमें भी सोचना है, यदि हम लोग संसार में डूब रहे हैं, हम लोग पाप में डूब रहे हैं, अंधविश्वास में डूब रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई सच्चाई नहीं लग रहा है, प्रभु मुझे बताओ, सही रास्ता बताओ, मुझे सच्चाई को वचन दे, ऐसे हम सबको भी बोलना है ना। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य से क्या कर रहा था? पतरस चल रहा था कदम। जिसने उसने आंधी और हवा को देखा, वो तो डर गया और कह रहा कि डूबने लगा, है ना। अगर पतरस ने यीशु को फोकस किया होता, यीशु को केंद्र बिंदु समझा होता, यीशु परमेश्वर है ऐसा उसने विश्वास रखा होता, यीशु जब वो चमत्कार कर दिया कि 5000 मनुष्यों को 5 रोटी 2 मछली में खिला के तृप्त कर दिया, जब परमेश्वर इतना कुछ कर दिया, स्वर्ग से मनुष्यों को खिला सकता है खाना, तो मैं यदि पानी पर चल रहा हूँ और मेरा परमेश्वर है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है, मैं तो पानी में भी चल सकता हूँ,
यीशु मसीह परमेश्वर तो पानी में मेरे लिए रास्ता बना देगा, है ना। तो ऐसे विश्वास रखना है। यीशु मसीह क्या था, दूर में था और उसने हाथ बढ़ाकर कैसे उसको थाम लिया। सोचो, यदि हम लोग इस संसार में डूब रहे हैं या पाप में डूब रहे हैं या हम लोग धर्म में जाके या कहूँ भी ऐसे घूम रहे हैं, हम लोग कहूँ भी यदि चला गए संसार में, मरने पर हैं, बीमार में हैं, डूब रहे हैं पाप में, यीशु मसीह कहता है कि तू मुझे देखो, मैं हूँ, परमेश्वर हूँ, मुझ पर विश्वास रखो। यीशु मसीह क्या करेगा, हाथ बढ़ाकर थाम लेगा, है ना। नूह के ज़माने में क्या हुआ था, प्रलय आया था, जल प्रलय हुआ था, कितने लोग मर गए थे। नूह ने विश्वास किया था परमेश्वर पर बच्चे की तरह, और उसने कहा कि मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो, क्षमा मांगो। जब नूह ने कहा परमेश्वर जल प्रलय भेजेगा इस पृथ्वी पर और सब प्राणी का नष्ट कर देगा, मन फिराओ, ऐसे नूह कहता था। लोग कहते थे अरे नूह पागल, कहाँ यहाँ पानी आएगा, भूमि पर कहाँ पानी है, सूखा था उस दिन में, उस ज़माने में। लेकिन नूह ने क्या कहा, तुम सब गलत हो सकते हो लेकिन परमेश्वर गलत नहीं होगा। संसार को उसने दोषी ठहरा दिया, परमेश्वर जल प्रलय लाया था उस समय। नूह ने विश्वास किया था। आज हमें भी विश्वास करना है कि परमेश्वर एक दिन दूसरे आगमन में आएगा हम मसीहों को लेने के लिए। विश्वास रखो, है ना। अकाल के दिन में क्या हुआ था, एलिया को कौवा ला के दिया था रोटी। अकाल के दिन में कुछ खाने के लिए नहीं था। अकाल मतलब कुछ नहीं मिलता है खाने पीने के समय, वैसा दिन आ जाता है। उस समय रोटी दिया था परमेश्वर, हमें भी खिलाएगा। विश्वास रखो। जब परमेश्वर की लोग मिस्र देश में फंस गए थे, वहाँ पे बहुत ऐसे सताव हो रहा था, काम करना पड़ रहा था, पाप बुरे चल रहा था। परमेश्वर अपने दास को मूसा को भेजा कि जाए वहाँ पे, और परमेश्वर उसके द्वारा बड़ा बड़ा चमत्कार, बड़ा बड़ा चीन करेगा, और अपने लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने वो योजना बनाया, है ना। मूसा के बातों पर भी विश्वास नहीं करते थे। मूसा के बातों पर वो लोग चलना नहीं चाहते थे। बहुत लोग विश्वास भी करते थे, है ना। जब आने लगे, समुद्र के निकट आ गए ये लोग, तभी से लोग क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। लेकिन जब सैनिक लोग पीछे से आने लगे, फिर ये लोग पूरा कुड़कुड़ाने लगे। फिर कहने लगा मूसा ने, विश्वास रखो, बच्चे की तरह विश्वास रखो, परमेश्वर की टाइमिंग, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के चमत्कार को देखो। मूसा ने प्रार्थना किया, डंडा गड़ा समुद्र में, समुद्र क्या हुआ, दो भाग हो गया। समुद्र में रास्ता बना दिया परमेश्वर उन लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, है ना। जब मिस्र के सेना लोग जब करीब आ गए, टाइम फिक्स था, परमेश्वर जानता था जब मिस्र के सेना लोग आ जाएंगे इन लोगों के पास, तो मैं लाल समुद्र को दो भाग कर दूंगा। और उसने हुआ, जब वो लोग आ गए, लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, और ये लोग लाल समुद्र से पार हो गए। पार जिसने हुआ, और जैसने मिस्र के सेना लोग आने लगे, और परमेश्वर उस पानी को क्या किया, समुट दिया, जिससे जितने मिस्र के सेना लोग डूब के नाश हो गए। परमेश्वर की टाइम, परमेश्वर की फिक्स रखता है योजना। फिर वो लोग, पानी नहीं था, खाना नहीं था, इसके लिए कुड़कुड़ाते थे। लाल समुद्र से पार कर दिया परमेश्वर उन लोगों को, तब खाने के लिए कुछ नहीं था। परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना बरसाया था और वो लोग को खाने के लिए दिया था। विश्वास रखो बच्चे की तरह, ऐसा परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा कहता है। जब पानी का घटी हुआ, पानी का प्यासा हुआ, फिर क्या हुआ, मूसा जब एक पत्थर में डंडा मारा, वहाँ से पानी निकल गया। लो पानी पियो। वचन में लिखा है कि जीवन का नदियाँ बह निकलेगा। यीशु वो चट्टान था और यीशु के अंदर से वो पानी निकलता था, लोग को पिलाता था, है ना। इस बाइबल की बातों पर, हर बातों पर हम लोग को विश्वास रखना है। क्यों? ये वचन परमेश्वर की है। यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा किया, विधवा के लौटा बेटा को कहा, हे जवान उठ, कहा, मुर्दा जी के उठ कर बैठ गया। परमेश्वर ही कर सकता है मुर्दा को जिंदा, और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो मैंने विश्वास भी किया था कि यीशु ही परमेश्वर है, इसलिए मुर्दा को जिंदा कर देता है। तुम सभी विश्वास करो और चलते रहो यीशु मसीह के नाम से, आमीन।